हम्म। तो बेसिकली लास्ट टाइम हमने सेल रन कैसे करते हैं वो देखा था, एक बार दोबारा इसको देख लेंगे। ठीक है। अब दो तरीके होते हैं सेल रन करने के। वन इज शिफ्ट एंटर करके आप सेल रन कर सकते हो। अब ये रन हो गया तो दोबारा रन नहीं होगा। अनदर इज आप जिस यहाँ पर ही आपको रन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको। अच्छा। ठीक है। ओके। हाँ। तो इसमें या तो आप ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट करके इसको रन कर सकते हो। ठीक है। अब इस सेल में हो क्या रहा है, नंबर नम तुम्हारे दो वेरिएबल्स हैं जिसमें फ्लोट वैल्यू जाएगी। फ्लोट वैल्यू एज इन डेसिमल वैल्यू होती है। तो इसमें फ्लोट वैल्यू जाएगी, तो एंटर फर्स्ट नंबर अगर हम यहाँ पे एंटर करने जाएंगे तो मान लेते हैं 10.4 एंटर कर रहे हैं। ठीक है। अब नम वन में वैल्यू जा चुकी है। ठीक है। अब हमसे सेकंड इनपुट पूछेगा, क्योंकि पाइथन कैसे चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है। तो नम वन के अंदर जो हम 10.4 यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं, नम वन के अंदर फिट हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू, अब नम वन एंटर हो गया सेल। ठीक है। नेक्स्ट सेल में क्या, नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ है, नम टू का बताओ। हम्म। तो इसलिए एंटर द सेकेंड नंबर आ गया। अब ये भी एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ पर हम 34.87 डाल देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, सम नम वन प्लस नम टू। तो हमें नम वन प्लस नम टू करना है, दो वेरिएबल जिसमें ऑलरेडी वैल्यू आ गई है, 10.4 और 34.87। सम भी एक नया वेरिएबल बन गया है जिसमें इसका सम नम वन प्लस नम टू का सम आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम ये वाली स्टेटमेंट नहीं प्रिंट रखाते, अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं, तो सम आ तो जाएगा बट हमें डिस्प्ले नहीं होगा। हाँ। तो सम अगर हम यहाँ पे 12.4 और 34.5, बस ये यहाँ पर आ गया, कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, बट सम के अंदर वैल्यू है इस टाइम पर। बट हमें पता कैसे चलेगी कि सम के अंदर वैल्यू है कि नहीं। तो हमें सम को प्रिंट कराना ही पड़ेगा अगर हमें जानना है कि उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं। तो अगर हम इसको अनकमेंट कर देते हैं और अब इसको दोबारा रन करते हैं, तो 12.4, हर बार जब आप इस सेल को रन करोगे तो वो आपसे इनपुट दोबारा लेता रहेगा, क्योंकि हर बार ये पूरा सेल दोबारा रन होगा और हर बार इसको इनपुट चाहिए होगा। 12.4 34.56 डाल लेते हैं। तो सम, अब ये वाली लाइन प्रिंट हुई है, प्रिंट सम ऑफ एग्जैक्ट ये नम वन वैल्यू यहाँ से आई, नम वन में जो आपने वैल्यू डाल रखी थी 20.4, नम टू वैल्यू एंड यहाँ से आया नम टू में नम टू वैल्यू 34.56, ये भी हमने इनपुट कराई थी। तो इनका सम होके जो सम यहाँ पर वेरिएबल में वैल्यू सेव थी, वो यहाँ पे 46.96 आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसे पाइथन, अभी हम इसमें डिटेल में जाएंगे कि इनपुट कैसे हो रहा है, फ्लोट क्या है, सब जाएंगे डिटेल में। बट अभी बस ये है कि लाइन बाय लाइन पाइथन एग्जीक्यूट करता कैसे है, काम बैकएंड पे कैसे होता है, वो एक अंडरस्टैंडिंग लेनी थी। ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ना वेरिएबल से, और उससे भी पहले स्टार्ट करते हैं पाइथन की मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। तो जब आप भी कोई इनपुट देते हो, जैसे इस केस में हमने इनपुट दिया 12.4 का, तो जब आपने कोई इनपुट करा तो एक मेमोरी लोकेशन में, जैसे सिस्टम्स की ना, जैसे आपका एक घर का एड्रेस होता है, तो आपके कंप्यूटर के सिस्टम में भी मेमोरी का एक अलग अलग एड्रेस होता है। ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस मेमोरी के लोकेशन पर, और फिर वेरिएबल जो होते हैं उस मेमोरी का पहुंचाने का तरीका है ऐसा, कि अगर मैं आपको अगर समझाने जाए कि बेसिकली आप जैसे एड्रेस है, तो एक बिल्डिंग होती है। ठीक है। बिल्डिंग बन गई है, आपका बिल्डिंग पे एक एड्रेस सेट हो गया है, वहां पे तो बिल्डिंग खड़ी है, राइट। अब आपको उस पहुंचाने का तरीका क्या है, वो जो वेरिएबल है, जो आपको वो जो एड्रेस डिफाइन हो गया है, जो आपको मतलब पहुंचाता है वहां तक, या कोई डायरेक्शंस होंगी या कुछ होंगी, तो वो चीज वेरिएबल होती है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वेरिएबल बस आपको वहां पे रेफरेंस करता है। तो ऐसे पाइथन का सिस्टम काम करता है। तो एक बार हम इसको डिटेल में अगर, थ्योरी तो यही है, अगर हम इसको प्रैक्टिकल में देखें कि कैसे काम कर रहा है, तो एक यहाँ पर बना रखा है। अब जैसे x इज इक्वल टू 20 है। ठीक है। अब 20 हमने इनपुट कराया। ठीक है। अब मेरे को जानना है कि आईडी एक 20 का कहाँ है अपने सिस्टम में। तो अगर मैं इसको रन कराऊंगा, तो ये जो पाथ आ रहा है ना, ये ये एक सिस्टम का ये बेसिकली इस नंबर का एड्रेस है आपके सिस्टम में। और जब भी आप इसको अलग करोगे, जब भी आप इसको रन करोगे, आपका लोकेशन चेंज होती रहेगी।
अगर आप इसको 21 कर दो तो ये चेंज हो जाएगा। तो वो इनपुट का सेम रहेगा, लेकिन अगर आप इसको ये करोगे चेंज होता रहेगा, क्योंकि नया वो बन रहा है। हाँ, नया, क्योंकि बिल्डिंग तो वही है, फ्लैट तो वही है ना। अगर आप फ्लैट चेंज करते रहोगे तो आपका एड्रेस लोकेशन वो होती रहेगी। तो एक्स एक्स सिर्फ एक वेरिएबल है जो आपको वहां पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एक्स के अंदर 24 वैल्यू फिट नहीं हुई है, वो बस उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 28 डाल रहा हूँ या 26 डाल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 20 वापस डाल देता हूँ तो वापस वो जो पुराना वैल्यू थी वही दिखेगी। अगर यहाँ 24 वापस डाल देता हूँ तो पुरानी वैल्यू ही दिखेगी, क्योंकि 24 एड्रेस जा रहा है, लेकिन एक्स बस उसको डायरेक्शन दे रहा है कि ये इसमें असाइन कर दो। तो आईडी ऑफ एक्स इज दैट लोकेशन कि सिस्टम में ये कहाँ है। ठीक है, अब इसको एक तरीका, एक और तरीके से कर सकते हैं इसको, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, 1 2 3 करके एक लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में मतलब आप मान लो लिस्ट होती है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो। ठीक है, अभी ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप मान लो कि लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये लिस्ट 1 2 3 क्रिएट हो गई। ठीक है, अब 1 2 3 किसी ऐसे ही एक एड्रेस पे क्रिएट हो चुकी होगी। अब एक्स क्या कर रहा है, उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करा हमने, इसको सबको एक बार कमेंट कर देते हैं। कमेंट करना बेसिकली वो, जब हम कमेंट कर देंगे वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा एक्सेल, सॉरी पाइथन। अब x 1 2 3 ये हमने वो कर दिया। अब y इज इक्वल टू एक्स। अब ये सेम चीज ही होगी ना, एक एड्रेस को बोलने के दो अलग तरीके हो गए। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि x 1 2 3 पे है और y इज इक्वल टू एक्स हो गया, मतलब y की लोकेशन मेरे को, x की लोकेशन अब y में दे दो, तो मल्टीपल तरीके हो गए। अब मैंने क्या करा, एक लाइन एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं, x.append 4। अब x.append 4 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 की लिस्ट में वैल्यू 4 भी ना डाल दो, दैट्स अपेंड फॉर यू। तो x.append 4, अब क्या हुआ, x में वैल्यू आ गई, तो एक प्रिंट अगर हम x कर दें यहाँ पर, प्रिंट x करते हैं तो x में तो वैल्यू रेफरेंस आ ही गया, राइट। तो ये तो आपको 1 2 3 4 दिखेगा ही। ठीक है, अब हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है कि हमने y को भी बोल रखा है कि x में जो वैल्यू है वो y का भी लोकेशन सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट y भी कर दूंगा ना, तब भी 1 2 3 4 ही आएगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स, तो वो सेम लोकेशन को ही पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक तीसरी चीज भी डाल देता हूँ कि यहाँ पर z इज इक्वल टू वाई, तो y z x तीनों एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो कि है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको हमने y कर दिया। अब मेरे को जानना है कि प्रिंट z के अंदर मैंने y की लोकेशन डाल दिया, अब प्रिंट z करे तो क्या आंसर होना चाहिए, 1 2 3 4 वही आएगा। अगर मैं इसको करूंगा तो 1 2 3 4, ये प्रिंट y का है, ये 1 2 3 4 ऊपर वाला, और ये प्रिंट z नीचे का 1 2 3 4 है। अगर हम ये प्रिंट y को कमेंट कर देते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब ये देखो सिर्फ प्रिंट z हो रहा है, तो 1 2 3 4, तो बस वो लोकेशन का रेफरेंस है। तो ऐसे पाइथन की मेमोरी मैनेजमेंट काम करती है। ये बेसिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सिस्टम काम कैसे करता है बैकएंड तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा खेलें इसके साथ। तो अगर मैं, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ना तीनों, अब मेरे पास आपने बोला y z x एक ही लोकेशन पर है, अब मैं तीनों को वो कर दूंगा। तीनों के, अब मैंने ये नहीं कि सिर्फ z, अगर मैं z की वैल्यू चेंज करी तो y की नहीं होगी, या y की चेंज करी तो x की नहीं होगी। जब तीनों ही सेम लोकेशन को कर रहे हैं, अगर मैं उस चीज ही को चेंज कर रहा हूँ तो तीनों की चेंज होगी। तो अब हम इंडिविजुअली क्या करें कि y में अपेंड करेंगे, z में अपेंड करेंगे, और x में अपेंड करेंगे। ठीक है, अगर हमने अपेंड कर दिया, और अगर हम प्रिंट z करें तो क्या वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5 10 23, और वही आ रही है। अगर मैं z की जगह x को करा दूं, सेम वैल्यू आएगी, और अगर मैं y भी करा दूंगा तब भी सेम वैल्यू ही आएगी, क्योंकि सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनता है, और वेरिएबल्स बस उस लोकेशन, उस ऑब्जेक्ट के लोकेशन को टैग करते हैं, दैट्स इट, दैट्स वेरिएबल्स फॉर यू। ठीक है, ये हमने थोड़ा प्रैक्टिकल देख लिया, अब इसकी थ्योरी पे जाते हैं, तो वापस प्रेजेंटेशन पे आते हैं। So I have a question. हाँ, go ahead. How did you uncommented all three of them together? ओके, सो Keyboard shortcut. बेसिकली, हाँ, सो बेसिकली यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट डाउन करके, और शिफ्ट और बैक स्लैश वाला। Okay.
तो शिफ्ट एंड बैक। हेलो। हाँ सॉरी, हेलो। कंट्रोल एंड बैक स्लैश। हेलो हाँ जी। Okay. सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ। जब हम वेरिएबल बनाते हैं और कोई, जैसे सपोज हमने वेरिएबल बना दिया x इक्वल टू 21, हम्म। हम दोबारा उसकी मतलब आईडी को चेक करते हैं, तो मतलब हम्म। प्रीवियस लोकेशन आईडी बताएगा हमें, या फिर मतलब नई क्रिएट कर देगा सर वो? तो अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला कि 21, तो 21 का लोकेशन तो फिक्स ही है। तो 21 आपका फ्लैट नंबर है। तो अगर मैं वाई भी कर दूंगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं वाई या जेड कर दूं, सेम लोकेशन को ही टैग कर रहा है वो। जैसे यहाँ पर हुआ 1 2 3, अब y इज इक्वल टू एक्स, वो एक सेम लोकेशन को ही टैग कर रहा है। अगर मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया, अगर मैंने प्रिंट y कर रहा हूँ, जैसे x 1 2 3 हो गया, y के अंदर मैंने x की लोकेशन डाल दी और फिर मैंने z का कर दिया। और अगर मैं इसको अपेंड कर रहा हूँ और अगर मैं तीनों को वो कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4 ये पूरा हो रहा है ना। कुछ इसमें डाउट? यस सर, प्लीज। कोई डाउट? ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। कुछ अगर अगर इसमें एक और लोकेशन भी चेंज कर दोगे, अगर आप यहाँ पे कोई भी डाल दोगे, अगर आपको ये डाउट था कि टी भी डाल दिया तब भी, और यहाँ पर अगर आप प्रिंट टी भी कर दोगे तब भी वो सेम ही चीज देगा। अब इसने x का यहाँ पे t क्यों दिया? क्योंकि हमने y और z तो नीचे डिफाइन कर रखा था। ठीक है। सर आगे सर। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया कि हमने t x के अंदर x की वैल्यू दे दी और x डॉट अपेंड ही हो रहा है, इसलिए t का यहाँ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंटेशन पर। हाँ, तो वेरिएबल का आपको क्या बोला था? x इज अ वेरिएबल एंड 2 इज इट्स वैल्यू। अब 2 जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं लिटरल। ठीक है, और x हमारा होता है वेरिएबल। ठीक है, तो x कैन बी असाइन डिफरेंट वैल्यू। वो तो आपने देख ही लिया कि x को 2.3 भी डिसाइन करने के कोई भी वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। तो x आपका हो जाता है वेरिएबल और जो आप वैल्यूज में असाइन कर रहे हो आपका लिटरल हो जाता है। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन और देख ही लिया, बट एक बार पढ़ लेते हैं। सो व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, यू आर एसेंशियली क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट 21 हो गया, सो ऑफ दैट वैल्यू एंड बाइंडिंग इट टू द वेरिएबल नेम। तो आप बस एक बाइंडिंग कर रहे हो x को उस वेरिएबल नेम के साथ। तो पहला स्टेप यही होता है कि व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, पाइथन क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट। तो 21 इज एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है रिप्रेजेंटिंग दैट वैल्यू। तो दैट ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। अगेन फिर वेरिएबल बाइंडिंग होती है कि उस ऑब्जेक्ट के साथ पाइथन वेरिएबल को बाइंड करता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे वेरिएबल्स एंड लिटरल्स। इसमें कुछ डाउट है? वेरिएबल जैसे x 2.4 हो गया तो इसमें फ्लोट असाइन करने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो डायरेक्टली कर लेता है। इतना ये है कि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, एक सेल उठा लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे इसमें फ्लोट इनपुट करा था। हाँ, बट अगर आप उसको नहीं इंक्लूड करोगे तब भी चलेगा। अगर x को अगर मैं 2.4 वैल्यू दे रहा हूँ ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली, और अगर मैं इसका टाइप ऑफ x कर दूं तो ये फ्लोट ही बताएगा। और अगर मैं इसका टाइप एज इन चेक करने के लिए उसका टाइप डेटा टाइप है क्या, अगर मैं 2 कर दूं तो टाइप इंट बताएगा। सर इसमें ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे हम? एक्स तो 2 को, हमारा वेरिएबल हो गया, टू। x 2 ऑब्जेक्ट हो गया। ओके सर। ऑब्जेक्ट बेसिकली, ऑब्जेक्ट दो, अगर जैसे ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि बोलेंगे इसको लिटरली, बट ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करता है, उसे पाइथन के मेमोरी कैसे काम करती है वो है ओके। ऐसा। ठीक है, बोलते 2 को आप देखेंगे तो 2 को लिटरल बोलेंगे और x को वेरिएबल बोलेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है बैकएंड मेमोरी में। ठीक है, अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली आप अभी आप वेरिएबल्स पे काम कर रहे हो, नेक्स्ट कभी आप फंक्शंस पे काम करोगे, क्लासेस पे काम करोगे, मॉड्यूल्स पे काम करोगे, राइट? तो आइडेंटिफायर्स बेसिकली उन वेरिएबल्स को आप कुछ ही तरीके से नाम दे सकते हो। आप किसी का नाम कुछ भी नहीं रख सकते, कुछ रूल्स होते हैं इसके भी कि आप वेरिएबल्स को कैसे नाम दोगे, फंक्शन को कैसे नाम दोगे। तो वो उस रूल सेट ऑफ रूल्स को आइडेंटिफायर्स कहते हैं।
क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज को कुछ भी नाम दे दूंगा, अगर मैं इंसान का नाम 1 2 3 4 रखने लग जाऊंगा तो ऐसा काम नहीं चलता। तो आइडेंटिफायर के भी मतलब वेरिएबल का कैसा नाम रखना है उसके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट स्टार्ट विद लेटर A to Z और एन अंडरस्कोर। ठीक है। या तो छोटे ए से टू जेड से बड़ा शुरू होना चाहिए, बड़े A to Z से शुरू होना चाहिए, अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। डॉट से शुरू नहीं हो सकता, वो एरर दे देगा, वो स्टोरी नहीं करेगा। ठीक है। अब सबसीक्वेंट कैरेक्टर्स मतलब आपने ए से स्टार्ट कर लिया यानी एन से स्टार्ट कर लिया, तो नेक्स्ट लेटर जीरो या फिर कोई लेटर, छोटा लेटर, कैपिटल लेटर या डिजिट या अंडरस्कोर हो सकता है। तो एन अंडरस्कोर N9, एन बड़ा एन, एन छोटा एन हो सकता है। ठीक है। अब पाइथन इज केस सेंसिटिव, मतलब अगर मैं मान लो कि वेरिएबल नेम m अंडरस्कोर n कर रहा हूँ या बड़ा m अंडरस्कोर n बड़ा m अंडरस्कोर बड़ा n कर रहा हूँ, तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, इसका केस सेंसिटिव होता है। अब पाइथन के ना कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। अब जैसे हम, आपने कभी सुना होगा, अभी पढ़ेंगे हम आगे कि फॉर लूप हो गया, तो फॉर, वाइल, ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं जो पाइथन का अपने सिस्टम में यूज होते हैं। तो आप वो यूज करोगे तो पाइथन वेरिएबल का नाम वो यूज करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए आप रिजर्व वर्ड्स को एज वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। इसमें वही एग्जांपल है कि इफ कोई वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, एल्स कोई वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, डेफ से फंक्शन डिफाइन होता है उसका कोई वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। ठीक है। लेंथ की कोई लिमिट नहीं है, बट कितना बड़ा नाम रखोगे तो याद कैसे करोगे, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि इनवैलिड वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स क्या होंगे। वेरिएबल स्टार्ट विद डिजिट नहीं हो सकता, तो 1 2 3 वेरिएबल ये आपको एरर दे देगा। अगर मैं इसमें चेक भी करें पाइथन पे जाकर, इनवैलिड डेसिमल लिटल, इसकी 1 2 यहीं पे एरर आ गई कि 1 2 3 आप ऊपर कैसे डाल रहे हो, ये इसको वेरिएबल ही कंसिडर नहीं कर रहा, ये कंसिडर कर जाएगा। वेरिएबल का नाम वेरिएबल दे सकते हो। ठीक है। वेरिएबल नेम में हाइफन नहीं आ सकता, ये भी अगर हम चेक करने जाएं तो ये अगेन एक चीज आप नोटिस करोगे, इसको आप ना, जैसे अब यहाँ पर ना कोई नंबर कलर डिफरेंट नहीं हो रहा, आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये चीज कर दूंगा ना, ये देखो, ये बीच में ना अलग से कलर दिखने लग जाएगा, हाइफन का कलर चेंज हो जाएगा। अगेन इसको ये दिक्कत होगी कि भाई ये क्या हो रहा है इसका, वही कुछ ना कुछ डिफरेंट एरर देगा ही। लेकिन अगर मैं इसको वेरिएबल नेम कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम कर दूं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एन कैपिटल कर दूं कोई इशू नहीं आएगा। और अगर मैं यहाँ पे डिजिट भी कर देता हूँ या 23 4 5 कुछ भी डाल दूं तब भी कोई इशू नहीं आएगा। स्पेस दोगे तो चलेगा सर? क्या स्पेस अलाउड? स्पेस स्पेस अलाउड नहीं होता है, देख लेते हैं, एरर आ जाएगा। ठीक है। हाँ एसक्यूएल में लेकिन केस सेंसिटिव नहीं होता। हाँ ठीक है, कुछ एसक्यूएल में होता है, कुछ एसक्यूएल डिपेंड करता है कौन सा एसक्यूएल सर्वर ले रहे हो या माई एसक्यूएल ले रहे हो, तो डिपेंडिंग। फॉर, अब जैसे फॉर एक रिजर्व वर्ड है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब आपने जैसे डाउट पूछा था, स्पेस, स्पेस नहीं आ सकता। क्लास एक रिजर्व वर्ड है, फॉर लूप का फॉर है, क्लास डिफाइन करने के लिए क्लास यूज करते हैं, ये भी हम यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यूज करने जाऊंगा अगेन ये एरर दे देगा। कोई अगर वेरिएबल का नाम मैं क्लास रख रहा हूँ तो सीधा इनवैलिड चलता है। तो हर बार ऐसा नहीं है कोई एक सिंगल वैल्यू ही दे एरर देगा, एरर कुछ भी हो सकता है, बट एरर का रीजन यही है। ठीक है। ये सारे वैलिड हैं, वेरिएबल का नाम वेरिएबल हो सकता है, माइंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्टार्ट हो सकता है, 1 2 3 हमने देख ही लिया है सारे कि वैलिड कौन से हैं और कौन से इनवैलिड है। तो ये होते हैं आइडेंटिफायर्स का हिसाब। तो जो सेट ऑफ रूल्स हैं उसको आइडेंटिफायर्स कहते हैं, और ये सारे आपके रिजर्व वर्ड्स हो गए। 52, हाँ जो भी, ये तो नंबर याद नहीं है बट हाँ जो भी। तो ये आपके सारे रिजर्व वर्ड्स की लिस्ट हो गई कि इनको आप वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अब अपने काम करते हैं डेटा टाइप्स पर। ठीक है। डेटा टाइप्स में भी दो टाइप हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ठीक है। अब म्यूटेबल डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स, इनको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। लिस्ट में आप अपेंड कर सकते हो, डिक्शनरी में आप अपेंड कर सकते हो, सेट्स में आप अपेंड कर सकते हो। ठीक है।
इसमें इम्यूटेबल में टपल्स आता है, इसको आप अपेंड नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते, एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, वो फिक्स हो गया। नंबर ऑफ स्ट्रिंग भी आपका एक वेरिएबल की वैल्यू अगर फिक्स हो गई तो फिक्स हो गई, ठीक है। वो क्या करता है, उस वैल्यू को चेंज नहीं करता, वो आपका जब अगर वेरिएबल में अगर वो वैल्यू चेंज कर रहे हैं अगेन, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग पे वापस जाते हैं। तो क्या करता है, वो नया ऑब्जेक्ट बनाता है और वेरिएबल उसको असाइन करता है, ठीक है। तो बस वो पाथ चेंज हो रहा है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर नंबर आप स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हो तो पाथ चेंज हो रहा है, इसलिए वेरिएबल में आप चेंज कर सकते हो, बट वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। टपल्स तो आप फिक्स ही है, मतलब आप उसको स्ट्रेट अवे देख सकते हो कि वो फिक्स है। अगर मैंने टपल राउंड कोट्स में 1 2 3 लिख दिया और डिफाइन कर दिया, तो आप उसमें रिमूव, एडिट या अपेंड कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो फिक्स वो होते हैं, ठीक है। टपल्स में नंबर स्टोर कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो, बस अगेन पॉइंट इज वो फिक्स रहता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप अपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर स्ट्रिंग हमने नॉर्मल जो नंबर स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यूज होते हैं हमने देख लिया। लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में आपका नॉर्मल नंबर 1 2 3 फिर कॉमा डाल के आप सिंगल कोट में स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। लिस्ट का वो फायदा क्या है कि आप अपेंड भी कर सकते हो, इंडिविजुअल एलिमेंट उठा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, लिस्ट की लोकेशन भी देख सकते हो। टपल्स में आप अपेंड कुछ नहीं कर सकते, एक बार आपने करा तो फिक्स हो गया। तो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। द लिस्ट डेटा टाइप इज द मोस्ट जेनरिक पाइथन डेटा टाइप, दिस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ मिक्स डेटा टाइप। मिक्स डेटा टाइप जैसे आपने बोला, नंबर स्ट्रिंग कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और स्टोर्ड बाय रिलेटिव पोजीशन, मतलब पोजीशन फिक्स हो जाएगी। तो अगर 1 2 3 और स्ट्रिंग कुछ कर रहे हैं तो 1 की पोजीशन 1 फिक्स है, वो 0 इंडेक्सिंग हो जाती है, उसकी 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो 1 की 0 पे फिक्स हो गई, 2 की 1 पे फिक्स हो गई, 3 की 2 पे फिक्स हो गई, ठीक है। टपल्स आर वन अमंग द इम्यूटेबल। इम्यूटेबल वही जो हम एडिट नहीं कर सकते, दैट कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ मिक्स डेटा टाइप। अगेन आप इसमें भी सेम वैल्यूज नंबर स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, द ओनली थिंग इज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। मैं नई वैल्यू अटेंड नहीं कर सकता। तो मान लो अगर मैं, वैसे तो टपल जनरली यूज नहीं होते हैं, बट सिस्टम बना हुआ है कि मेरे को कोई चीज फिक्स करनी है, मेरे को उस चीज को चेंज करना ही नहीं है, तो टपल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगेन आता है सेट्स। तो सेट्स में क्या होगा कि इंडिविजुअल यूनिक वैल्यू होंगी, मतलब 1 2 2 3 4 ऐसा नहीं कर सकते, तो यूनिक वैल्यू करके ही देगा आपको, 1 2 3 4 ही करके देगा, ठीक है। लिस्ट में आप कुछ भी कर सकते हो, 1 2 2 2 2 3 4 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सेट्स में आपको यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। डिक्शनरी क्या होता है, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। जैसे कि एड्रेस होता है और उसकी फ्लैट का होता है, तो एक की वैल्यू कर लेंगे, की हो गई 1 और उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर होती है। बेसिकली एक इंडेक्सिंग की तरह होता है, इसको हम डिटेल्स में नेक्स्ट थर्ड पेपर फोर्थ पेपर है, ये सब हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। जस्ट एन ओवरव्यू है कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल होता क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इम्यूटेबल वो जो आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि इस केस में सिर्फ टपल्स नंबर्स और स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। और म्यूटेबल यानी लिस्ट सेट्स और डिक्शनरी, क्योंकि आप इसमें कुछ भी कभी भी चेंज कर सकते हो, रिमूव ऐड कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सेट्स इम्यूटेबल नहीं है, सेट्स बस वो है, डुप्लीकेट आइटम नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे आप लिस्ट देख लो, सेट्स म्यूटेबल है, बस इसमें ये है कि आप डुप्लीकेट आइटम नहीं रख सकते, ये फर्क है, ठीक है। अब इसको अब डेटा टाइप तो ये अपने हो गए। अब डेटा टाइप फ्लोट इन स्ट्रिंग वो होता है, तो एक बार उसके लिए लैब असाइनमेंट उसमें चलते हैं, कोडिंग पे, वो ज्यादा वहां बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो एक बार Sir, कोड can you give some examples? How are they used in companies? हाउ आर How is it used in companies like in jobs and stuff? बेसिकली द Practical. मोस्ट जेनरिक चीज जो यूज होती है वो हमारी लिस्ट ही यूज होती है, क्योंकि आप लिस्ट में आपके पास फंक्शन डाल सकते हो कि लिस्ट में आप डुप्लीकेट डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। तो लॉजिकल यूज केस जो मेजरली होता है वो लिस्ट ही यूज होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट यूज केस कभी भी निकल सकते हैं किसी भी चीज के। आपको सेट्स में इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए तो आप सेट्स डाल दो, बना रखा है, आपकी मर्जी आपको कैसे यूज करना है। बट कम जो नॉर्मल प्रैक्टिकल डे टू डे में होता है कि लिस्ट ही मेजरली होता है, जो सबसे कॉमन चीज हमेशा यूज होती है। तो आप कोई भी चीज उठाओगे ना, लिस्ट सबसे कॉमन टर्म होगा, आपको यूज होगा। सेम अगर हम सी प्लस में जैसे जिसको एरे बोलते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा, इसमें उस चीज को लिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो बने हुए हैं, बट मोस्ट कॉमनली यूज आपका लिस्ट ही होता है। तो जब हम इसको डिटेल में करेंगे, डे 4 पूरा सिर्फ इन चारों को समझने के लिए है।
तब एक बार सारे एग्जांपल्स के साथ सब समझ लेंगे। ठीक है, अभी अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं और लिस्ट टपल सब शुरू कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब यहाँ से हमने यहाँ तक क्लियर था। अब हमने क्या करा, num1 में फ्लोट के अंदर इंट फर्स्ट नंबर डाल दिया, इंट सेकंड नंबर डाल दिया, सम कर दिया और सम हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मैं फ्लोट की जगह यहाँ इंट कर दूं, ठीक है, और फिर इसको रन करा जाए, और अगर मैंने यहाँ पर 2.7 डाल दिया तो एरर दे देगा कि आप फ्लोट वैल्यू को आप इंट में डाल कैसे रहे हो, मैं 0.7 को डालूं कहाँ बेसिकली। ठीक है, लेकिन अदर वे राउंड ये एरर नहीं देगा। मैं अगर फ्लोट कर दूं वापस इसको, और अगर अब मैं यहाँ पर 2 डाल दूं और 2 डाल दूं, तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपका कोई भी नंबर नहीं होता तो उसके आगे 0.0 लग जाता है, राइट। वो तो बेसिक हो जाएगा कि 2.0 इसको ही मान लेता है, तो आंसर 4.0 कर देगा अपने आप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंट कर दूं और इसको मैं दोबारा रन करूं 2 तो अब मेरा आंसर 4.0 नहीं आएगा, मेरा आंसर 4 आएगा, क्योंकि अभी फ्लोट में नहीं है, अभी इंट में है। अगर कुछ भी ना डालें तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। हाँ, अगर मैं कुछ भी ना डालूं, जब हम प्रिंट करते हैं तो उसमें डबल कोट और सिंगल कोट यूज करते हैं प्रिंट करते हैं, हाँ तो उसमें कोई डिफरेंस है सिंगल कोट और कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी नीचे डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, इसने तो यहाँ पे इनपुट ही खराब कर दिया, क्योंकि कुछ भी इनपुट ले रहा है अभी, इसलिए। अगर अब मैं num1 का टाइप, अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, मैं अगर num1 का टाइप देखना चाहूँ, ये देख क्या रहा है, देखें तो सही। सर ये पीछे से वॉइस डिस्ट्रक्शन आ रहा है किसी की तरफ से। कहीं स्माइट म्यूट कर लो अगर कोई है तो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं, बेसिकली अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे, अगर आप इनफ्लोट नहीं डाल रहे तो आप इसको स्ट्रिंग मार रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहा, तो बेसिकली क्या वैल्यू हो गई है, स्ट्रिंग वैल्यू हो गई है। अब स्ट्रिंग के ऊपर आप ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, तो बेसिकली अब आप जो भी थ्रो करेगा ना, एक गार्बेज वैल्यू थ्रो करेगा। तो अगर मैं 1.0 डाल रहा हूँ और यहाँ 2.0 डाल रहा हूँ, देखो मेरा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो अगर मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, मैं कुछ भी a+b+a+b कर दूंगा तो कुछ आंसर तो देगा, बट कुछ सेंस नहीं बनेगा उस आंसर का। तो अगर अभी मैं फिर से अगर मैं प्रिंट कराता हूँ सम, और अगर 1 2 12 आ रहा है, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ भी कर दूंगा तो कुछ सेंस नहीं बनेगा। और अगर मैं इसका टाइप भी कराता हूँ, सर ये तो कॉनकैट कर रहे हैं ना। कॉनकैट कैसे कर रहे हैं, हाँ और कॉनकैट, 1 और 2 हाँ आपने डाला तो कॉनकैट ही तो कर रहा है, कुछ कॉनकैट भी होगा, वैल्यू थोड़ी दे रहा है। हाँ कॉनकैट कर रहा है, यस। हाँ सर, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, वो कॉन्केटिनेशन करके दे रहा है। हाँ अभी आप 435 डालो। हाँ कॉनकैट कर रहा है स्ट्रिंग के केस में, यस। हाँ, तो कॉनकैट करके दे रहा है, दो वैल्यूज को कॉनकैट कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप इनपुट नहीं करते, कोई इनपुट नहीं डालते, आपको स्ट्रिंग लेता है। बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग लेता है ना। हाँ हाँ, तो अगर अब मैं, और अगर मेरा सम देखूंगा ना, तो ये भी सम का टाइप भी स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब एक्सक्यूज क्या मी देखें? सर, मेरे को लास्ट क्लास में जो आपने एक हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, उसमें मेरा एक डाउट्स है कि हाँ मैंने आपसे वो क्वेश्चन भी किया था कि हम लोग अगर डायरेक्टली विदाउट प्रिंट कमांड अगर लिखते हैं तो हम्म वेरिएबल, वो आपने बोला कि उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। हम्म लेकिन सर वो जो स्टेटमेंट है वो हर एक एडिटर के ऊपर वर्कआउट नहीं करती है। हाँ, जो मैंने ये सबसे लास्ट वाला होगा उस पे प्रिंट करेगा। नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो एडिटर पे एनाकोंडा वगैरह पे जो शो दिखाया था ना, हम्म और एक शायद कोलाबेट कुछ था, उसमें जब आपने दिखाया था तो वो वर्कआउट कर रहा था कि अगर हमने a+b लिखा, c = a+b लिखा, और c को मैंने विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख दिया c,
तो इट्स वर्किंग। हाँ बट सर जो अदर एडिटर्स है पाइथन के, अच्छा मैंने अभी गॉट इट। आईडीएल पे किया था, तो वहां पे वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो वो हर अच्छा एक जगह पे वर्कआउट नहीं कर रहा है तो पर्टिकुलर। हाँ हो सकता है कुछ कुछ कितने थाउजेंड ऑफ आईडीज हैं, कुछ में कर सकता है, बट मेजरली आपको जितने भी आईडीज दिखेंगे उसमें चीज काम करेगी। जो मेजोरिटी आईडीज होते अभी हैं। आपने जब बोला तो मेरे पास जो एडिटर था, तो मैंने उसके ऊपर वर्कआउट करवाया, तो मेरा वो हाँ नहीं हुआ, एरर दे रहा था। हाँ वही कुछ में हो सकता है कि ना करो, बट नहीं होता होगा, बट मेजोरिटी एडिटर्स में ये चीज ऐसे काम कर जाती है। ओके सर। अगर आप क्लाउड बेस्ड एडिटर्स भी लोगे या जो मेजर क्लाउड बेस्ड में काम करते हैं, या आप ये एडिटर ले लो या कोई भी कोलैब एडिटर ले लो, तो मेजरली एडिटर्स, बाकी थोड़ा बहुत चेंज तो सब किसी में आता ही है। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम यहाँ पे दोबारा इनपुट्स देखें, तो नेम में इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम, तो ये जो इनपुट होगा स्ट्रिंग होगा, क्योंकि इसके आगे कुछ फ्लोट हम कुछ लिख नहीं रहे। यहाँ पर एज के आगे इंट लिखा है तो इंट होगा, और यहाँ पे अगेन कुछ नहीं है तो ये आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इसको अगर हम रन करते हैं, अब ये रन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू देके ना छोड़ दिया, यहाँ पे वैल्यू कुछ दी नहीं, इसलिए इसको रन नहीं होता। अब दो, या तो यहाँ पे वैल्यू दे दो या इसको रीस्टार्ट कर लो, तो मैंने यहाँ पे कर्नल रीस्टार्ट कर लिया। अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा, एंटर स्टूडेंट नेम मान लो नमन डाल देते हैं, इसमें कोई वैल्यू डाल देंगे स्टूडेंट एज 23। अब मेरा एंड इनपुट का है, तो अगर मैं इसमें फ्लोट वैल्यू डाल दूंगा तो एरर दे देगा। ठीक है, तो नमन 23 और एंटर स्टूडेंट ग्रेड में आप ए प्लस डाल दो। ठीक है, अब इसका अगर हम सारे वेरिएबल्स का एक बार टाइप चेक कर लें, तो टाइप ऑफ नेम क्या होगा, भाई स्ट्रिंग। अगर मैं टाइप ऑफ एज करूंगा, अभी के लिए ना इनपुट हटा देते हैं क्योंकि बार बार वो रन होता रहेगा। ठीक है, अब ये होता है, इसको अगर मैं डायनेमिक ना करूं, मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं, यहाँ पे वैल्यू फिक्स है, मैं बार बार इनपुट नहीं ले रहा यूजर से। यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू फिक्स कर दूं और यहाँ पर भी मैं वैल्यू फिक्स कर दूं, अब मेरे से ये इनपुट पूछेगा नहीं। ठीक है, अब मेरा टाइप ऑफ एज क्या हो गई 23। ठीक है, ग्रेड का अगर मैं देखूंगा तो अगेन वो स्ट्रिंग हो जाएगा, क्योंकि मैंने डबल कोट्स में इनपुट डाल रखा अपना। ठीक है, अब ये इनपुट मैं सिंगल कोट में भी डाल सकता हूँ। एज का तो इंटीजर आएगा। हाँ एज का इंटीजर है, अगर मैं सिंगल कोट डालूं डबल कोट डालूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, अगर मैं प्रिंट में भी सेम चीज कर रहा हूँ, अगर मैं प्रिंट में भी सिंगल कोट में, कोई फर्क नहीं है, मैं नीचे आके बताऊंगा कि फर्क क्या है, दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा। सर ये प्रिंट कमांड के अंदर आपने क्या लिखा है, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? अच्छा, तो प्रिंट का मान के क्या आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, अब ये आपको नया टर्म है कि स्लैश एन क्या होता है, तो स्लैश एन मतलब वो उसको न्यू लाइन में लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नहीं भी लिखूंगा स्टार्ट एन और रन करूंगा तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी रन करने में। अगर अब मैं स्लैश एन यहाँ डाल देता हूँ, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, अगर मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ नेम के बीच में स्पेस आ जाएगा। अगर मैं स्लैश एन यहाँ डाल देता हूँ तो मेरे एज के बीच में स्पेस आ जाएगा। ये आपका स्लैश एन होता है। ठीक है, ऐसे एक स्लैश टी भी करके होता है, अब मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ नेम। ठीक है, अब हम इसमें ना मल्टीपल वो कर सकते हैं, हम कॉमा डाल के आप कितना भी कुछ भी लिख लो, नेम कॉमा, यहाँ पर अगर हम डाल दें फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम स्लैश टी लिख देंगे तो स्पेस लगा के आ जाएगा, आपको दिख रहा है स्पेस जो आ रही है ये स्लैश टी की वजह से आ रही है, अगर स्लैश टी हटा देंगे तो स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, तो एज मेरा इंट हो जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे 7 8 दूंगा तो मेरा एज फ्लोट हो जाएगा। और अगर हम इसको टाइप ऑफ एज चेक कर लें, तो फ्लोट दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार हाँ ये वाले बात पे पहले आ जाते हैं कि सिंगल कोड और डबल कोड में फर्क क्या है। ठीक है,
अब सिंगल कोट और डबल कोट में फर्क कहाँ जाता है कि अगर मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ तो हेलो वर्ल्ड सिंगल कोट में है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सीधा सॉर्टेड वर्ड है। पाइथन प्रोग्रामिंग डबल कोट में लिखा, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। अब दिस इज अ मल्टीलाइन स्ट्रिंग, मतलब मेरे को अगर मेरा पूरा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, तो मैं उसको 3 डबल कोट डाल के पूरा पैराग्राफ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने के, सिंगल कोट में आप कर सकते हो, डबल कोट में आप कर सकते हो, या 3-3 का सेट बनाकर आप बड़ा सा पैराग्राफ उसके बीच में लिख सकते हो, ठीक है। अब अब देखते हैं कि इसमें डिफरेंस कहाँ आ जाता है, कहाँ चीज फटने लग जाती है। अब देखते, अगर प्रिंट ही सेड हेलो लिख रहे हैं, ठीक है, अब सिंगल कोट में जब ही सेड, और अगर लाइक अगर आपको ये यूज केस आते रहेंगे, अगर आपके टेक्स्ट में डबल कोट में आप चीज लिख सकते हो ना, आई एम सिंगल कोट एम लिखते हो, वो करते हो, या फिर डबल कोट्स में कुछ भी लिखते हो, तो वो क्या होता है, इसको समझ नहीं आता कि मेरा शुरू तो हो रहा है यहाँ से, पर एंड कहाँ पर हो रहा है, तो वहां पर आके अटक जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम, अगर मेरे पास डबल कोट का आइटम है तो हम सिंगल कोट लिख लेते हैं, तो वहां पर वो एंड नहीं होता, ठीक है। अब जैसे आई एम फाइन में अगर मेरा पास ये, अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट डाल, यहाँ पर अगर मैं डबल कोट डाल देता हूँ, तो ये ना एरर दे देगा, क्योंकि अब इसको पता नहीं है कि इसका ये स्टार्ट तो यहाँ से कर रहे हैं, बट इसका एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ हेलो को भी तो डबल कोट आ गए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट डाल दूंगा तो ये सही चल जाएगा। सेम आई एम फाइन में अगर मैं यहाँ सिंगल कोट डाल दूंगा फिर एरर आ जाएगा, क्योंकि भाई अब पता नहीं कि यहाँ पर हुए क्या, कि मैं स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन इसका एंड क्या हो रहा है। आपने मेरे को 3 तो दे दिए, अब मेरा ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है, ये यहीं पर एरर आ जाता है। चलो मैंने तीनों लिख दिए, ठीक है। अब अगर इसको फाइन के बाद डबल कोट है, उसके बाद सिंगल कोट डाल दिया, तो फाइन के डबल कोट के साथ प्रिंट हो जाएगा वो। एरर ही आएगा, इसमें भी error आएगा। ये प्रॉब्लम ही यहाँ स्टार्ट हो जाएगी जहां पर आपको दो, या वो बात ना वहां तक जाएगी नहीं, ठीक है, ओके। ये आई यहाँ तक ही अटक जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक अगर है। फाइन के पीछे डाल दिया, देन फाइन के ऊपर आएगा पूरा। आप कहीं भी डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि बात उसके क्या करेंगी, वो होगी नहीं। नहीं, जैसे ऊपर हेलो प्रिंट हो गया था, हेलो डबल कोट के साथ प्रिंट हो गया था ना। हाँ, क्योंकि वहां पे इनिशियल सिंगल कोट था ना। अच्छा, ठीक है। तो अगर अब इसको सॉल्व कर, अब ये, अब हमें क्या पता स्ट्रिंग में क्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो आपको एरर आ जाएगा, बट इसको एक सॉल्व कर, एरर का सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो आप उसको बैक स्लैश में डाल के कर दो, तो आप उसको डबल कोड भी कर सकते हो, और उसके आगे डबल कोड से एंड भी कर सकते हो। जैसे अगर अब मैं ये रन करने जाऊंगा तो मेरा एरर नहीं आएगा। ये एक इसका सोल्यूशन हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पे वो डाल दूंगा तो ये फिर ना, अगर इसको यहाँ पे दिख जाता है ना स्ट्रिंग के बीच में बैक स्लैश, तो उसको लगता है कि हाँ अब ये मेरा स्ट्रिंग ही चल रहा है, मेरा कोड यहाँ खत्म नहीं हुआ। तो इसके बीच में आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चेन तो वही, फर्क कुछ नहीं है, आप सिंगल कोड डबल कोड लिख सकते हो कभी तो। ये छोटी प्रॉब्लम लगती है, बट जब बड़ा डेटा आता है, बड़े बड़े सिस्टम इसी प्रॉब्लम से या इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही फट जाते हैं। आपको कोड एक बार अटक अटक जाता है तो ये छोटी प्रॉब्लम से भी आपकी दिक्कत हो सकती है। तो ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है तो ये बड़ी चीज ही। तो आप इसको 2 तरीके से डील कर सकते हो, तो आप सिंगल कोड कर दो, या आप स्लैशेस लगा दो, ठीक है। हर एक लैंग्वेज में डिफरेंट तरीका होता है इसको डील करने का। पाइथन में आप इसको बैकस्लैश लगा के ठीक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर मेरा सिंगल कोड डबल कोड कुछ नहीं आ रहा, तो आप डबल कोड और सिंगल कोड डाल के कुछ भी लिख दो, सेम ही बात होती है, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। अब एक और नई चीज देख लेते हैं कि अब मैंने वेरिएबल को डिफाइन करने के दो, पाइथन का है ये सिर्फ, ठीक है, इसको आप कुछ कहीं और में नहीं देख सकते, कि मैंने x इज इक्वल टू 2 कर दिया और y इज इक्वल टू 3 कर दिया। एक तो मेरा ये तरीका होगा कि मैं नेक्स्ट लाइन में वैल्यू वेरिएबल की डाल देता हूँ, ठीक है। अब x y को 2, अब मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ x y 2,3, तो 2 वैल्यू जो x पहले है तो x में चली जाएगी, और y बाद में है तो 3 वैल्यू वहां चली जाएगी। तो मैं प्रिंट x y करूंगा तो x के अंदर 2 वैल्यू है और 3 y के अंदर 3 वैल्यू है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ओवरराइटिंग वैल्यूज का भी इसमें सिस्टम आ जाता है, कि अगर मैंने एक्स वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि एक्स सिर्फ एक रेफरेंसिंग, एक लोकेशन पे रेफरेंस करता है, ठीक है। तो अगर मैं उसको ओवरराइट करूँ तो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। तो एक बार इसको एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स और वाई, तो 2 एक्स में चली जाएगी, वाई में चली जाएगा 3.456। अब मैं प्रिंट एक्स कॉमा वाई कर रहा हूँ, तो x2 और y 3.456 आ जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ x क्या है, आपका इंट है, ठीक है। अब ये
टाइप ऑफ एक्स, ये वाला टाइप ऑफ एक्स बता रहा है, ये वाला एक्स नहीं बता रहा, क्योंकि दो टाइप मांग लिए हमने एक बार में, ठीक है, तो दोनों टाइप एक साथ नहीं बताएगा, ये भी नीचे वाले का बता रहा है। अगेन एक्स वाई की वैल्यू हमने चेंज कर दी, 9 और 10 कर दी, तो प्रिंट एक्स वाई तो हमारा 9 और 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे तो वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, ये भी बेसिक वेरिएबल का है हिसाब, ठीक है। अब मेरे को चेंज करना है, एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप करनी है, ठीक है। हाँ, तो अब मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप करनी है कि एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब एक इसको हम सीधा x इज इक्वल टू वाई लिखकर स्वैप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर लिख कर दिया तो x की वैल्यू, तो x के अंदर तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू कहाँ जाएगी। तो इसके लिए हमें थर्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि x 2,3 है, तो प्रिंट एक्स वाई कर दिया तो 2,3 आ गया। फिर एक टेम्प वेरिएबल बना देंगे हम नेक्स्ट अलग सा, तो टेम्प के अंदर हम x की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। फिर हम x के अंदर y की वैल्यू डाल देते हैं, और फिर y के अंदर वापस टेम्प की वैल्यू डाल देते हैं। तो इससे हमारा स्वैपिंग हो जाएगी, तो x के अंदर अब 3 आ गया और y 2 हो गया। प्रोसेस देखें तो अब यहाँ पर देखें 2 और 3 वैल्यू है, ठीक है। टेम्प में वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। x में आ जाएगी y की वैल्यू 3, और फिर अगेन y में आ जाएगी टेम्प की वैल्यू 2। तो इससे एंड में आपका स्वैप हो गया। तो अगर आपको स्वैप करना है तो आपको दो वेरिएबल्स लगेंगे, ठीक है। अब ये होता है नॉर्मल किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, सी प्लस प्लस पाइथन कुछ भी करोगे तो ये एक तरीका है। अब पाइथन में थोड़ा इजी बनाने के लिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एक्स वाई वाई एक्स कर दो, मेरे को एक टेम्पररी वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसमें लिख दूंगा ना, तो ये वाला तरीका आपको ये किसी और लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, ये वाला तरीका, ये यार आपको करना ही पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा। पाइथन में ये करके आप सीधे सीधे स्वैप कर सकते हो कि एक्स का वाई अगर आपने ऐसे इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने ऐसे भी डिफाइन करा है वेरिएबल्स को, राइट। एक्स कॉमा वाई इक्वल 2, 3.4562 ऐसा। तो अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें अभी तक कुछ डाउट है, ठीक है। तो हमने वेरिएबल्स का देख लिया। So, mainly we can give two values at a time. कीपिंग वाटर साइन, मतलब इसको जो कह रहे हैं x, y is equal to y, x, हाँ ये तो swapping के लिए यूज कर रहे हैं, but we can say that in Python we can assign two values at a time, like x, y is equal to 1, 2. हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पर आप टू वैल्यूज एक बारी में साइन कर रहे हो, यस। ये वाली चीज से Okay, स्वैप कर रही है, क्योंकि okay. आपने x और 2 3 डिफाइन यहाँ कर चुके हो, ये वाली चीज से स्वैप कर रही है। और ये वाली चीज एक बारी एक लाइन में दो वो वेरिएबल्स में वैल्यूज आ रही है। Can we do more than two? ट्राई करके देख लेते हैं, हो जाएगा। So there's no limit on how many we can do together. हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे z कर दूंगा, कितनी वैल्यूज आप कर लो, Okay. ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं अपने डेटा टाइप्स पर। डेटा टाइप्स हमने ऑलरेडी ऐसे डिस्कस कर लिया कि कौन से टाइप के होते हैं। आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। एक आता है बूलियन, बूलियन वैल्यू में सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू आएगी, ठीक है। और लिस्ट वेरिएबल जो हमने डिस्कस कर लिया 1 2 3 4 5, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ये एक लिस्ट भी एक कहते हैं जिसमें आप ऐसी वैल्यूज पुट कर सकते हो। इसमें आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको सिंगल कोट में डाल दो, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, ये भी तब भी वैलिड है। और मैं प्रिंट ऑफ लिस्ट वेरिएबल कर दूंगा तो ये ऐसे ही दिखेगा। अच्छा, एक और चीज होती है, अगर आपको पूरे वेरिएबल का नाम नहीं लिखना तो बेसिकली शॉर्टकट ही है। अगर आपको पूरे वेरिएबल का नाम नहीं लिखना, आप आधा नाम लिख दो और टैब दबा दो, वो पूरा कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो जस्ट कन्वीनियंस वाला पार्ट बोल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। अब वैर इंट के अंदर इंट वैल्यू आ गई, ठीक है। वैर फ्लोट के अंदर फ्लोट वैल्यू आ गई, स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ल्ड आ गया। एक होता है कॉम्प्लेक्स, इसका ज्यादा यूज नहीं है, बट आपने मैथ्स में कॉम्प्लेक्स वैल्यू पढ़ी होगी कि इसमें इमेजिनरी वैल्यू होती है, या जो भी होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। फिर वैर बूलियन में ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है। लिस्ट में आपको ये ऐसी लिस्ट दिखेगी जिसमें आप जो अगर आपका ब्रैकेट्स हैं, ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये डिफाइन करता है कि ये लिस्ट है, ठीक है। इसके यहाँ पर लिस्ट लिखने से कुछ नहीं हो रहा, ये ब्रैकेट्स डिफाइन कर रहे हैं कि क्या चीज है।
अगर मैं यहाँ पर कर्ली वाले ब्रैकेट्स डाल दूंगा तो इससे इसका मतलब होता है कि ये डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी में अब क्या होगा, हमारे की और एक वैल्यू होगी कि इसकी की रेफरेंस है और इसकी वैल्यू रेफरेंस है। अगर मैं ये वैल्यू नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ ये लिख दूंगा, तो मेरा सेट बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको उसको डिक्शनरी बनाना है तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा कि एक की देनी पड़ेगी और एक वैल्यू देनी पड़ेगी, तो वो आपकी डिक्शनरी बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट था टपल। टपल में अगर आप राउंड ब्रैकेट्स कर दो तो दैट डिफाइंस टपल। टपल ऐसे डिफाइन करा जाता है। और सेट होता है 1 2 3 सिंगल विद नो डुप्लीकेट वैल्यू, अगेन ये भी कर्ली ब्रैकेट्स So के। what is tuple? टपल आपको जिसको इम्यूटेबल होता है कि इसमें आप एडिट नहीं कर सकते कुछ भी, एक बार आपने डिफाइन कर दिया वो फिक्स रहेगी टपल में। हाँ। हाँ, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करते हैं, तो अगर हम सबका क्लास देखें तो var ऑफ int क्या दिखाता है यहाँ पर, हमने चलो हमने डिसाइड करा, बट सिस्टम भी कहता है क्या, वो चेक कर लेते हैं। हेलो int, हाँ जी, सर, ये टपल में और लिस्ट में एक तो ब्रैकेट का डिफरेंस है और एक हाँ, म्यूटेबल और इनम्यूटेबल का डिफरेंस है, और भी कोई डिफरेंस है सर इनमें? नहीं, बेसिकली ब्रैकेट और ब्रैकेट का डिफरेंस तो ये है क्योंकि डेफिनेशन उसकी ऐसे है। अगर मैं इसको ब्रैकेट कर दूंगा तो ये भी चीज टपल बन जाएगी, ठीक है। अब नाम भी यहाँ पे var लिस्ट कर दिया, बट अगर आप var लिस्ट का टाइप var लिस्ट देखोगे तो अगेन वो टपल ही दिखाएगा। तो ब्रैकेट्स डिफाइन कि वो टपल है कि लिस्ट है, ठीक है। तो वो तो आपका नेसेसरी, वो डिफरेंस तो आएगा ही, अगर वो ही डिफरेंस नहीं होगा तो आप डिफाइन ही कैसे करोगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स भी डाल सकता हूँ, मैं इसको डबल कोट में डाल दूंगा, इसको वापस लिस्ट बना देता हूँ। 1 2 3 डाल दिया। अब यहाँ पर मैं मल्टीपल वैल्यूज डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बढ़िया अपनी लिस्ट काम करेगी, कोई इशू नहीं आएगा। मैं एक बार प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ इस सबको हटाकर, बट इसको हम डिटेल में एक बार पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एक बार दिखाई देते हैं कि होगा क्या। So secondly इसको remember कैसे रखेंगे? अभी तो आप बता रहे हैं तो we are getting it, but बाद में तो सब भूल जाएगा ही। ये तो प्रैक्टिस से आता है। अब ये तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग में ही होगा या कुछ नोट्स वगैरह पे मिलता है? मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, मैं टीम को बोल दूंगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी। सर एक अब नोटबुक भी शेयर हो सकती है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, नोटबुक भेज देंगे। ठीक है सर। अब वेरिएबल सेट में को डुप्लीकेट कर दिया, देन क्या प्रिंट करेगा वो? क्या चीज, जैसे सेट के अंदर वापस से 2 डाल दिया, 1 2 2 3 कर दिया। ये भी करके देख लेते हैं। वो एरर ही, या फिर वो सिंगल वैल्यू निकाल के दे देगा। ये भी आईडी पे डिपेंड कर देता इसमें है। एरर नहीं आएगा ना? हाँ, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है। अब सेट क्या करेगा, डुप्लीकेट कर दिया। हाँ मैंने अगर मान लो इसको डुप्लीकेट कर दिया। अब ये भी आईडी टू आईडी डिपेंड करता है, कुछ आईडी आपको एरर दे देंगे, कुछ आईडी आपको सिंगल वैल्यू 1 2 3 उसको करके दे देंगे ऑटोमेटिकली। तो इसमें देखते हैं क्या हो जाता है। तो प्रिंट अगर हम var सेट कर रहे हैं, तो इसने सिंगल वो कर दी। तो आप इसमें मल्टीपल वैल्यू डाल नहीं सकते, मैं डाल भी दूंगा 2 3 2 1 2 3 3 ही करके देगा। 2, कुछ भी कर लो आप, 1 2 3 करके देगा। तो सेट का मतलब ही आपको उसमें यूनिक वैल्यू डालनी है, ठीक है। अब लिस्ट में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं कितनी भी वैल्यू डाल दूं यहाँ पर 4 4 4। वो हर एक चीज प्रिंट करेगा। हाँ, बस यहाँ पर मैं सिंगल कोट में कुछ भी लिख दूं, यहाँ एक और सिंगल कोट में कुछ भी लिख दिया। तो सर पे डबल के सिग्निफिकेंस क्या है? टपल में अब जैसे देखो, लिस्ट में हम अपेंड, अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे अपेंड रिमूव फंक्शंस, ओके। जब हम लूप लगाते हैं हम अपेंड कर सकते हैं। लिस्ट में आप डॉट अपेंड करके वैल्यूज अपेंड कर सकते हो, राइट। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। अब ये चीज ना आप टपल के साथ नहीं कर सकते, ये मैं हर चीज के साथ कर सकता हूँ ठीक है। कि मैं लिस्ट में, डिक्शनरी में, सेट में डॉट अपेंड करके एक नई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं हर बार यहाँ पर कोर्ट में डाल डाल के तो वैल्यू ऐड नहीं करूंगा, अब मेरा सिस्टम डिफाइंड है। हाँ। अगर मैं बस रियल वर्ल्ड सिनेरियो कर रहा हूँ, अगर ऐसे तो लाखों एंट्रीज होंगी, मैं लाखों एंट्रीज में जाकर एक एक करके तो वैल्यू पुट नहीं करूंगा। तो हमेशा क्या करते हैं, डॉट अपेंड कर देते हैं, मतलब वो वैल्यू वहां जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये काम लिस्ट का होता है
कि आप लिस्ट में अपेंड रिमूव कर सकते हो। तो सिर्फ टपल ऐसा है जिसमें आप ये सब नहीं कर सकते, वो एक बार फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया। अच्छा अब मैं लिस्ट में देखूं, ठीक है, लिस्ट में आप कुछ भी स्ट्रिंग रिंग डाल दी, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मिक्स वैल्यू डाल दी, सेम चीज आप टपल के साथ भी कर सकते हो। मैं इसको यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दूं, ठीक है। अब अभी ये लिस्ट ही है, इस वेरिएबल और इस वेरिएबल में कोई फर्क नहीं है अभी के लिए, हाँ हाँ ठीक है, अनलेस एंड अनटिल मैं इसको यहाँ पे वो कर दूं, अब आ जाएगा फर्क। और अगर मैं यहाँ पे वैर टपल करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रिंट सेम ही चीज होगी, बस फर्क ये आ जाता है कि वो अपेंड नहीं होगा। इसके आगे कुछ ये वाला जो वैर टपल है ये अपेंड नहीं होगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं डाल सकता मैं यहाँ पे वैर लिस्ट में अपेंड करके अगर वैल्यू हम आगे डाल, कुछ अपेंड करने की कोशिश करें तब भी ये प्रिंट होगा। हाँ वो करने ही नहीं देगा। अब वो भी करने आईडी देगा ही आईडी टू आईडी डिपेंड करता है, या तो एरर दे देगा या वो करने ही नहीं देगा, जैसे सेट वाला डिपेंड करा, ठीक है। अब ये किस आईडी पे आप डिपेंड कर वो कर रहे हो, ये बहुत छोटी चीजें होती हैं, ये चेंजेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। अब हमने ये सब पढ़ लिया, वैल्यूज पढ़ ली, सारे टपल इसका ऊपर ऊपर से ब्रीफ ओवरव्यू कर लिया, ठीक है। पाइथन ऑपरेटर्स भी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, अभी का हमारे यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार बस ओवरव्यू ले लेते हैं कि पाइथन ऑपरेटर्स होते क्या है, ठीक है। फिर ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी कभी सॉल्व थोड़ा दिमाग में लग जाएगा कि क्या चीजें करी थी, ठीक है। तो पाइथन ऑपरेटर्स बेसिकली प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इन सबको ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, पाइथन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप कंपैरिजन कर रहे हो, या आप लॉजिक कर रहे हो, या आप कुछ बिठा रहे हो, लॉजिक बिठा रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, सब तो इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एक बार टाइप्स पे एक बार इंडिविजुअली घुस के देख लेते हैं। जैसे अब उससे पहले किसी का कुछ डाउट तो नहीं है? Sir, any specific operator in Python other than like ये सब तो it's like general in other languages. नहीं, ये सारे लैंग्वेजेस में होते हैं ऑपरेटर्स, बस उसका सिंटेक्स थोड़ा आसान हो जाता है कि मतलब जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं लूं, एक कोई ऑपरेटर सारे लैंग्वेजेस में सेम रहते हैं, आप कोई ऑपरेटर ऊपर नीचे हो नहीं सकता, आपको ये सारे लैंग्वेज में ही दिखेंगे, नेम चेंजेस वगैरह नेम भी चेंज नहीं होता, प्लस का प्लस होगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहेगा, वो सी प्लस प्लस में चेंज थोड़ी हो जाएगा। पाइथन एक्स के हमने ऊपर दो वैल्यूज असाइन करी थी, एक शायद 2 ली थी, एक 9 ली थी, जब प्रिंट कर रहे थे एक्स वाई को। हाँ, तो जैसे उसमें फंक्शन डालेंगे तो वो एक्स पे कौन सी वैल्यू बैक करेगा, ऊपर 2 पे या जो 9? लेटेस्ट वाली होगी Latest ओवरराइड कर देता है। तो ऊपर वाली वैसे 2 पे करेगा। अगर मान लो x वैल्यू 2,3 और मैंने उसको 9,10 कर दिया, तो तो 9,10 वाली आ जाएगी, अच्छा। लेटेस्ट वाली बेसिकली, क्योंकि पुरानी वाली ओवरराइड कर देता है, समझ गया। ठीक है। और क्या बात कर रहे थे नेक्स्ट, हाँ, सिर्फ ये जैसे चेंजेस, ये आपको ये जो थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे हैं कि मैंने माइनस इज इक्वल टू एक बारी में डाल दिया, शायद बाकी लैंग्वेजेस में नहीं हो, माइनस इक्वल टू एक बारी में नहीं डाल सकते, y इज इक्वल टू y माइनस 2 लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क होता है, बाकी सब ना ऑलमोस्ट सेम है, एरे का डेफिनेशन की वो सेम डिफरेंस आएगा, बट ऑपरेटर्स इन जनरल सारी लैंग्वेजेस में सेम होते हैं, ठीक है। तो एक बार टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, डिफरेंस आएगा फ्लोर डिवीजन और डिवीजन, और मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल वही रेस टू द पावर, तो एक्स स्क्वायर करना है तो ये वाला एक्सपोनेंशियल का यूज कर लेते हैं। अब सिंगल डिवीजन और डबल डिवीजन इस वाले में फर्क क्या है, यहाँ पर आके देख लेते हैं। अगर हम देखना चाहें सिंगल डिवीजन, मान लो मैंने यहाँ पर इसको रन ही कर लेते हैं एक बार, ठीक है। डिवीजन मोर मॉडुलस की तरह हाँ, तो बेसिकली a 10 था, b 5 था, 10 प्लस 5 हो जाएगा a प्लस b में, सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रहा है, a माइनस b 10 माइनस 5 हो जाएगा, एक बार साथ साथ आउटपुट भी देख ही लेते हैं। 10 प्लस 5 हो गया 15, 10 माइनस 5 सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई 10 इंटू 50 हो गया, यहाँ पर आपने 10 इंटू 50 करा था, 10 डिवाइड बाई 5 कर दिया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इस वाले में डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में फर्क ये है कि 2.0 कर देगा और 2 कर देगा। अब मान लो मैं ऐसी कोई वैल्यू डाल देता हूँ जो जिसका सीधा सीधा नंबर नहीं आ रहा है, जैसे 10 का 7 कर दिया मैंने मान लो, ठीक है। अब इन दोनों की नॉर्मल डिवीजन क्या करेगा, 1.42 दे देगा,
ठीक है। अब फ्लोर डिवीजन का करेगा, मेरे को 1 दे देगा कि बाकी का इग्नोर कर दो, मेरे को सिर्फ सिंगल पॉइंट से पहले का नंबर चाहिए। हाँ, इंटीजर वैल्यू अगर चाहिए तो नॉर्मल डिवीजन तो ऐसी चीज काम करती है, और फ्लोर डिवीजन बस उसका इंटीजर वैल्यू दे देता है। कई बार यूज केसेस आते हैं कि मेरे को ईयर में से, मतलब मैं 10 साल का डेटा देख रहा हूँ और मंथ्स का कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ पॉइंट्स में मंथ हो सकते हैं, बट मेरे को नेट नेट अमाउंट चाहिए होता है, नेट नेट कुछ चाहिए होता है, तो ऐसे यूज केसेस में फ्लोर डिवीजन का काम आता है। इंपॉर्टेंट चीज ही है ये एक तरह से। तो डिवीजन नॉर्मल, फ्लोर डिवीजन ए मॉड्यूलस, ये तो आपका रिमाइंडर वो देता है, रिमाइंडर वाला हिसाब। हाँ, एक्सपोनेंशियल ए तो 10 का 7 टाइम्स होगा, 10 का 7 टाइम्स हो गया, ठीक है। मॉड्यूलस 3 आ गया, रिमाइंडर वाला हिसाब, ठीक है। अब इसमें आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होगा, अब मैं सिंगल a इज इक्वल टू बी कर दूंगा तो a के अंदर b असाइन वैल्यू कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 इक्वल टू कर दूंगा तो वो कंपेयर करता है कि a और b सेम है क्या, इक्वल टू कंपेयर्स थिंग्स। तो अब ये सेम नहीं है, राइट, एक 10 और एक 7 है, तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। तो बेसिकली हाँ या ना का कोई हिसाब नहीं होता, यस नो नहीं होता, पाइथन या कोई भी लैंग्वेज में ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि दोनों a इज इक्वल टू b नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर इसमें a is equal to b डाले then वो एरर दिखा देगा। नहीं, तो वो a की वैल्यू b में साइन कर देगा, a की वैल्यू b सॉरी हाँ, a में b की वैल्यू साइन कर देगा। अच्छा हाँ। a में b की 7 हो जाएगा। हाँ, ठीक है, फिर a की वैल्यू फिर से ओवरराइट हो जाएगी, तो दोनों 7 बन जाएंगे। समझ गया। तो एक होता है साइनिंग का, जो हमने यहाँ पे ऊपर भी करा था, x इज इक्वल टू वाई, जहां हम कर रहे थे, राइट। तो उसकी वैल्यू उसमें साइन कर रहा था, लेकिन अगर हम 2 इक्वल टू डाल देंगे तो कंपेयर करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपेयर करना है कि असाइन करना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फॉल्स आया था ना, फॉल्स आया था। क्योंकि अगर हम a equals to b है, उसको फिर बूलियन डेटा टाइप हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स लगा के आ जाएगा। नहीं, बस वो बताने, हमें बस बता रहा है ना यस नो। लेकिन इसको इंस्ट्रक्ट कहाँ पे करा कि फॉल्स देना है या ट्रू देना आंसर? वो रेडीमेड है। Python मतलब module एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ a इज इक्वल टू b, तो कैसे आंसर दोगे आप मेरे को? या तो आप यस नो बताओगे, हाँ या ना में जवाब दोगे, ट्रू और फॉल्स में जवाब दोगे, आप कोई वैल्यू दे नहीं सकते उसका आंसर कि मैं 3 दे दूं तो वो यस नो हो जाएगा। तो अब यस नो ही आंसर होता है, राइट, इसका। तो वो ट्रू फॉल्स है। और अब ये कंपैरिजन है, इसका कोई डेटा टाइप नहीं हो सकता ना, तो बूलियन डेटा टाइप कैसे आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट होगा इक्वल टू, तो इक्वल टू कंपैरिजन के लिए ये होता है। अब नॉट इक्वल टू कंपैरिजन के लिए ये होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू, अब कुछ आईडी में एक्सप्लेनेशन आप बाद में भी डाल सकते हो, पहले भी डाल सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। कुछ आईडीज एरर दे सकती है, छोटी मोटी चीज ऊपर नीचे होती रहती है, बट कंसेप्ट सेम रहता है कि नॉट इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू, पोजीशन नॉट आगे पीछे कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब a नॉट इक्वल टू b ट्रू ही है, 10 7 से 7 इक्वल तो नहीं है, तो आंसर ट्रू ही आना चाहिए। यस है, यस मतलब ट्रू, तो आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हम हमारे इसमें ये ऑपरेटर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि तो डे टू डे में आपके मेजर उसमें प्रॉब्लम्स में यूज होंगे ही, कंपैरिजन तो आपको कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो a ग्रेटर देन b, ठीक है, 10 ग्रेटर देन 7 है, यस है, क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू, तो ट्रू ही आएगा, ग्रेटर देन में ट्रू आ रहा है, ठीक है। लेस देन में फॉल्स आ रहा है, 10 7 से बड़ा है क्या। लेकिन अब ये भी आपको थिंकिंग के ऊपर, अगर मैं आप यहाँ पर a ग्रेटर देन b कर दिया, ठीक है, अब मैं b ग्रेटर देन a कर दूं तो फिर तो ट्रू हो जाएगा, राइट, ठीक है। सॉरी, a लेस देन b कर दी, a लेस देन b पे फॉल्स हो रहा है, ठीक है, मैं उसको उल्टा कर दूं, b लेस देन a कर दूंगा तो ट्रू हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ट्रू आना चाहिए। ट्रू कैसे आएगा? Greater than- इक्वल टू नहीं है ना, Equals to नहीं है ना, but but greater than equal। greater than- और है, हाँ, और में हो जाएगा, एक एंड वाला भी होता है, बट अभी हम और की बात करें तो हाँ, तो ग्रेटर देन पे यस कर देगा वो, True आएगा। तो ट्रू ही आ जाएगा, ठीक है। एक इसमें हो गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू, a ग्रेटर देन, हाँ, तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होता है तो यस, ठीक है। 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 10 लेस देन इक्वल टू 7 नहीं होता, तो हाँ ठीक है। अब ये चीज कब होगा, अगर मान लो मैं दोनों सेम चीज हो जाएगी तब भी ट्रू आएगा। अगर मैं इसको 10 और 10 कर दूं तब भी यहाँ पे
तो इज इक्वल टू हो गया। हाँ तो ट्रू ट्रू हो गया दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल और बिटवाइज, ये थोड़ा डिटेल में है तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक थोड़ी टेबल सी बनती है तो अभी थोड़ा वो हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा समझना या फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसको हम बाद में ही करेंगे। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये तो आप लोगों को पता ही है कि नॉर्मल असाइनमेंट की एक्स के अंदर 5 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसका मतलब ये होता है। तो अब बेसिकली मैं इतना टाइम बचा रहा हूँ अपना, ये लिखने के बजाय मैंने प्लस इक्वल टू कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी आईडी में ये होगा कि मैं इक्वल टू प्लस कर दूंगा ना तो ये रन नहीं होगा, आपको प्लस पहले ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका आंसर 8 हाँ इसका आंसर 8 होगा, ये हो जाएगा 10। इसका मतलब होता है माइनस इक्वल टू कभी आपको दिख जाए तो इसका हो जाएगा 10 10 माइनस 2, मतलब इतना टाइम बचा रहे हैं हम कि y इज इक्वल टू, y को 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये बेसिक्स ही हैं कि x पे मतलब 5 डाला तो प्लस इक्वल टू कर दिया और माइनस इक्वल टू, मतलब वो उतना टाइम बच गया। ये किसी और लैंग्वेज में नहीं होता है गेस इतना, सी प्लस प्लस जावा में तो नहीं होता, बाकी तो बहुत लैंग्वेजेस हैं। है दूसरा ऑप्शन आपने डबल इक्वल्स के साथ बताया। बट लिस्ट है ना, लिस्ट कंपैरिजन नहीं होगा वैसा। और क्या था, इस नॉट पे भी हो जाएगा, सेम सेम जो इस थी वो इस नॉट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन वाला, इन और नॉट इन। तो इज 1 प्रेजेंट इन लिस्ट 1, अब आपको 1 तो दिख रहा है राइट, 1 2 3 में है तो ये ट्रू आ जाएगा। 4 नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट 1, नॉट इन लिस्ट 1, तो ये भी ट्रू ही है, दोनों ट्रू आ रहे हैं। ठीक है, अब एक बार ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पे देख लेते हैं, सब एक बार ट्राई कर लो। ये 4 क्वेश्चंस हैं, अभी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, तो अगर आपका सिस्टम्स है ना तो एक बार इसको ट्राई इम्प्लीमेंट कर लो। अगर अभी फिर टाइम हो तो अभी कभी डिस्कस कर लेंगे इसका वो। अब पहला क्वेश्चन है, आस्क द यूजर फॉर देयर एज एंड कैलकुलेट द ईयर दे वर बोर्न। ठीक है, तो एज इनपुट करानी है, एज तो फ्लोट वैल्यू हो नहीं सकती तो इंट वैल्यू होगी, और कैलकुलेट द ईयर दे वर बोर्न। ठीक है, अब अभी हमने डेटा टाइप डेट टाइम फंक्शन नहीं पढ़ा एग्जैक्ट। ठीक है, हाँ सेम, अभी हमने डेट टाइम नहीं पढ़ा, वो आगे जाकर है, तो अभी सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हम ईयर 2024 मान के चल लेते हैं और सीधा उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपनी एज, तो आपका नेट नेट आ जाएगा। डेट टाइम फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये ट्राई कर लेना, कर लो, अगर इसमें भी कोई डाउट आएगा तो अभी पूछ लेंगे। आज यूजर फॉर द लेंथ एंड विड्थ, अब लेंथ एंड विड्थ फ्लोट वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है लेंथ एंड विड्थ। तो एक लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एंड कंप्यूट एरिया, तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ का, तो आप वो करके कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होगा आज यूजर फॉर टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगेन टेम्परेचर सेल्सियस में होगा तो सेल्सियस फ्लोट वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकती है, और कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, तो अगर वो आप चेक कर लेना, वो आप कन्वर्ट करके एक वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार इसका सेम वही यूजर की हाइट लेनी है, हाइट अगेन फ्लोट वैल्यू हो सकती है इन फीट, और एक फीट को इंचेस में कन्वर्ट 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंचेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक टोटल इंच का आपको सम निकल जाएगा। ठीक है, ये था बेसिक ब्रीफ, एक बार खुद से ट्राई कर लेना, और जो सोल्यूशन है तो जो नोटपैड में शेयर करूंगा उसके नीचे ये 4 सॉल्यूशंस होंगे, तो बट ट्राई कर लेना, आप खुद से पहले कर लो, देन आप इस सॉल्यूशन को रेफर कर लेना। ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही है इसमें, आज का हमारा कोर्स का जितना कंटेंट था वो कवर हो गया। इसमें कुछ डाउट्स हैं तो एक बार आप पूछ सकते हो। ये हमने सब देख लिया, एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम
रन कैसे करना है, पाइथन प्रोग्राम को राइट भी करके देख लिया, वेरिएबल्स हमने समझ लिए, डेटा टाइप्स हमने समझ लिए, ऑपरेटर्स को हमने ओवरव्यू समझ लिया। इसका एक डिटेल सा रिव्यू नेक्स्ट सेक्शन में है, तो वो तब कर लेंगे। इम्यूटेबल और म्यूटेबल का हमने डिफरेंस समझ लिया, होता क्या है, एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंसिंग पाइथन मेमोरी में काम कैसे करती है, वो एक बार हमने देख लिया है। ठीक है सर ये लास्ट क्लास की जो प्रेजेंटेशन थी, जो ये अभी स्क्रीन पे हमारी एक तो ये नहीं मिली, और ये अभी पाइथन का जो ये नोटपैड है ये भी दे देना सर एक मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार मैं टीम को बोल दूंगा, ये शेयर कर लेंगे। ठीक है, एक ये स्लाइड में ये एक चीज होगी, इसको थोड़ा या तो आप याद कर लेना या एक बार समझने की कोशिश कर लेना, नेक्स्ट का क्लास में इसको समझ लेंगे कि है क्या चीज, तो एक बार इसको लुक एंड वो कर लेना। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स थोड़ा डिटेल से है, तो इसको हम थोड़ा टाइम लगा के समझ लेंगे आराम से, और ये इंपॉर्टेंट भी है काफी। ठीक है, इसमें अभी तक कुछ डाउट? सर हमारी कितने डेज की क्लास हो गई है? 22 डेज की। 20 डेज। तो बेसिकली ये एक भी चीज है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 अगर हमारे पास है तो आप उसको इक्वल टू करके भी आप कंपेयर कर सकते हो। अगर मेरी लिस्ट 1 है, जैसे हम बाकी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 2 करके भी कंपेयर हो जाएगी। अगर लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट चेंज कर दी, इसको 4 कर दिया, तो ये कंपेयर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ सो जैसे वन कौन सा इसमें if you put one जब डुप्लीकेट हो जाता है तो भी उतना ही पुट करता है सेट्स। अच्छा अगर हम सेट्स को इक्वल करें then वो इक्वल ही आएगा 2 आएगा हाँ वो सेम आएगा, एक बार ये भी ट्राई। भले उसमें different हाँ तो एक बार इसको नेक्स्ट सेम में ट्राई कर लेते हैं। अब ये ना थोड़े लॉजिकल डाउट्स होते हैं, ये आपको ट्राई करते रहोगे ना तो बेटर आ जाएंगे समझ, क्योंकि हर आईडी का एक डिफरेंट रिजल्ट निकल सकता है बट कंसेप्ट सबका सेम रहता है। तो अगर हम क्या डिफरेंट होता है आईडी, बहुत आईडीज होती हैं अवेलेबल राइट, कहाँ आप कितने सिस्टम पे अलग अलग तरीके होते हैं आईडीज डेवलप करने के, तो कभी कभार ना कुछ आईडी डिफरेंट तरीके से चलती हैं। जैसे एक का इन्होंने डाउट बोला था कि मेरा प्रिंट का सम, मेरे को प्रिंट ऑफ सम लिखना ही पड़ रहा है, सम से नहीं हो सकता, तो ऐसे कुछ कुछ आईडी में डिफरेंस आ सकते हैं। मेजरली कंसेप्ट में डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा बहुत लिखने लिखाने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है। अब मैं देख लेते हैं एज वाला, तो 1 2 3 हाँ तब ये एक सेट है, ये एक सेट है। ठीक है, अब 1 2 3 और इसको भी 3 कर देते हैं। ठीक है, अब इफ प्रिंट सेट 1 इज इक्वल टू सेट 2, ट्रू ही आना चाहिए वैसे, ट्रू, क्योंकि सेट इक्वल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो ट्रू नहीं आएगा, क्योंकि अगेन डिफरेंट वैल्यू हो गई। अगर मैं यहाँ पे एक और 3 कर दूंगा, 3.4 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा या इसको 3 कर दूंगा तो ये फॉल्स आएगा। बट अगेन अगर मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ, सेम चीज कॉपी करके मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ऐसे डाउट्स के लिए यू कैन जस्ट प्ले अराउंड कि तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर एरर, जितना आपको एरर्स देख रहे हो ना उतना आपको बेटर समझ आएगा चीजें, क्योंकि आप हर चीज याद नहीं कर सकते कि इसके बाद ये करेंगे तो क्या होगा, आपको उस पॉइंट पे ही या ये करके क्या होगा उस पॉइंट पे आप एरर समझ के कर सकते हो कि हाँ देख के कि भाई ये हो रहा है तो ये हो रहा है इसके पीछे, तो एक बार आप एरर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ कंसेप्ट पे आ जाओगे आप वापस। ठीक है, सर साइड में ब्लू
ये ब्लू ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये जस्ट नंबर ऑफ सेल्स है कि मतलब मैंने 111 बार इसको वो कर ये दिया। सर ये ब्लू एक पूरी लाइन है। लाइन मतलब जो बॉक्स है जो बॉक्स सिलेक्ट कर रखा है वो कर रहा है। नहीं सर, इसके साइड वाला जो नंबर के साइड में है 1 1। ब्लू नहीं है, पर्पल है। यस सर। ये बस वो यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा। इसका कलर चेंज होता है सर, मतलब कई बार। हाँ बस ये सिर्फ सिलेक्शन कर रहा हूँ इसलिए वहां पर आ रहा है और कुछ नहीं है। और ये जो 111 दिख रहा है कि इतनी बार मैंने सेल रन कर दिया है, अगर मैं इसको दोबारा कर दूँ तो 112 हो जाएगा ऐसा। ओके सर। सबसे ऊपर जो था, जो 2 बार ज्वाइन हो गई थी, इसमें आप दे रहे थे 51 ऐसे तो हाँ नंबर मैं इस आईडी में ज्वाइन हो रही, किसी और आईडी में ऐसे गार्बेज वाले में हो सकता है वो। हो सकता है, डिपेंड, अब वो भी चीजों उस पर डिपेंड करता है क्योंकि बेसिकली अब ये प्लस करके ज्वाइन कर रहा है, लेकिन जो हम बेसिकली जब हम स्ट्रिंग ज्वाइन करते हैं ना, हम कॉन्कैट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे यूज नहीं होता तब लोग हाँ बेसिकली अगर मैं इसको कॉन्कैट करूँ तब तो तो इसको ज्वाइन करना चाहिए। बट हाँ ठीक है, कुछ आईडी में करेगा ज्वाइन, कुछ आईडी में नहीं करेगा ज्वाइन। जनरली सिंटेक्स ये होता है। तो ए बी सी कॉन्कैट इज नॉट डिफाइंड। अब इसमें इसका इंपोर्ट करने पड़ेंगे कुछ वैल्यूज कॉन्कैट के लिए। अब इसका एरर उठा के आप सर्च कर लो क्या है, सीधा सीधा सर्च मिल जाएगा। अब ये भी एक तरीका है। अब देखो मेरे को बस कुछ नहीं लिखना, मेरे को पाइथन लिखना है, जितने भी एरर आपको सर्च करने हैं आपको सामने सामने दिख जाएगा। अब मैं इसको खोलूंगा, सबसे बेटर तो स्टैक ओवरफ्लो ही है, ठीक है। अब मैं जाके देखूं, ठीक है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये फालतू का कॉन्कैट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बार खोल के देख लेते हैं हमारा एरर आया क्यों। अब कॉन्कैट pandas का फंक्शन है, अच्छा आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने pandas ही इंपोर्ट नहीं कराई तो वो कॉन्कैट लाएगा कहाँ से, तो ये एरर है, ठीक है। मैं वापस आईडी पे आता हूँ। तो ये अब थोड़ा आपको कई बार एरर नहीं दिखेगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अब मेरे को यहाँ पे pandas दिख गया। अब मैंने यहाँ pandas, वो कर रहे होते थे वहां तो इंपोर्टेड होता है वहां पे। हाँ वहाँ इंपोर्ट होता है, यहाँ पर आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अब इंपोर्ट बाद में समझेंगे होता क्या है, बट हाँ इंपोर्ट अगर हम pandas कर देते हैं, हो सकता है अब ये pandas में हो भी ना, सर पिप इंस्टॉल होगा ना, इंस्टॉल पिप करना भी इंपोर्ट पड़ करेंगे। सकता है। ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। बट आई गेस एनाकोंडा pandas देता ही है, तो नहीं इसमें pandas नहीं है, तो पिप इंस्टॉल pandas करना पड़ेगा। अब अपने सिस्टम में pandas इंस्टॉल कर लेना क्योंकि ये तो यूज होगा ही, ठीक है। अब कॉन्कैट जो फंक्शन आता है हमारा pandas की वजह से आता है, तो आप इसलिए वो कॉन्कैट यहाँ नहीं हो रहा। इंस्टॉल हो गया सर। We need to start with this. उसे लिखना है तो हो जाएगा। हाँ इंस्टॉल करना। But sir, pandas exist in Anaconda. Why is it not coming? कुछ में होगा, कॉन्कैट की स्पेलिंग भी अलग हो सकती है। एक बार इस एरर को सोच सर्च करके देखेंगे कि हो क्या रहा है। अब पांडास के लिए 2 डेटा फ्रेम होने चाहिए। हमारे पास दिक्कत क्या है, पांडास और कॉन्कैट हम नहीं कर सकते हाँ। क्योंकि हमारे पास पांडास के लिए डेटा फ्रेम होने चाहिए और हम ये वेरिएबल्स है। बना तो
इसका आपको कॉन्कैट करने के लिए आपको प्लस वाले ही करना पड़ेगा इसमें। कॉन्कैट से पांडास पे काम करता है। अगर मेरे पास ये 2 डेटा फ्रेम्स होते तो ये कॉन्कैट कर देता, बट अब इसको पांडास क्या है सब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाँ अगर आपको यहाँ पर कॉन्कैट करना है तो हाँ यू कैन यूज प्लस साइन, बट कॉन्कैट भी एक तरीका होता है यूज करने का, वो हम एक बार आगे कर लेंगे क्योंकि वो पांडास के थ्रू आता है और पांडास में हम डेटा फ्रेम यूज करते हैं। तो यहाँ इस केस में हाँ नंबर टू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कंफ्यूज मत करना, पांडास विल स्टडी इन दिस कोर्स ओनली कि पांडास का कॉन्कैट क्या होता है और कॉन्कैट कहाँ 2 डेटा फ्रेम्स में होता है, ये 2 वेरिएबल्स हैं अभी। तो हाँ ठीक है, Sir, ऐसा how कोई to भी एरर install आता है। different packages like हाँ तो library? बेसिकली अगर आप कुछ आईडीज में होगा जहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होगा, कोलैब में हो सकता है ना इंस्टॉल, अगर आप कोलैब यूज कर रहे हो तो जस्ट हैव टू राइट पिप इंस्टॉल एंड नेम ऑफ दैट लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है, दैट्स इट। और अगर आपको लाइब्रेरी यूज करनी है तो आप इंपोर्ट पांडास यहाँ पे डाल सकते हो। So if the library that doesn't exist in Anaconda, then we have to use pip install. हाँ एनाकोंडा में से मेजोरिटी ऑफ लाइब्रेरी जो हमारे यूज की हैं वो हो जाएंगी। अगर आप कोई और आईडी यूज कर रहे हो तब आपको एरर आ सकता है। Okay. ये सब, ये बेसिकली सेल को नीचे कर दो ऐसा, बेसिकली मेरा ये सेल नीचे जाया जा रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, वापस ऊपर आया जा रहा है। ठीक है, हर एक आइकन के आगे लिखा होगा क्या है, क्रिएट अ डुप्लीकेट सेल। अब मेरा इसका डुप्लीकेट सेल बनाना है तो डुप्लीकेट सेल बन गया, इसका इंसर्ट अ सेल अबव, सेल अबव हो गया। हाँ डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो ऐसा इसमें। और हाँ क्या हो रहा था, पहली प्रॉब्लम में अटके थे अपने। ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन देख लेते हैं। अब करंट ईयर हमने डिफाइन कर हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये चल, ये थोड़ा बहुत जो ऐसे इशू आते हैं ना, कभी एरर आ गया, ये आ गया, ये आप खुद से सॉल्व कर लोगे या थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कभी कभार आईडी अटक जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। या तो आपको आधी बार एरर से समझ आ जाएगा एक्सपीरियंस के साथ कि भाई एरर किस बात का आ रहा है, या आप उसको सर्च करके देख लो कि एरर किस बात का आ रहा है, क्योंकि आप ये मैथ्स की फॉर्मूला की तरह नहीं आप हर चीज याद कर सकते हो, या थ्योरेटिकल नहीं है कि बायो की तरह कि आप याद करने बैठो। ये चीज ऐसी है कि आप देख देख के आपको आ जाएगा कि हाँ यहाँ गलती हो गई है, ये गलती हो गई, बट ऐसी कोई गलती है नहीं जो सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज एक बार खुद से ट्राई कर लेंगे सब, फिर ना फिर डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी फिर फायदा नहीं। ठीक है, इसको प्लीज देखना मत, पहले ट्राई कर लेना, उसका तो एरर्स देख लेना, वैरायटी ऑफ एरर्स आ सकते हैं। तो जितने ज्यादा जैसे मैथ्स में सही आंसर नहीं निकलता तो सीखते हैं इसमें जितने ज्यादा एरर्स आएंगे, जितने ज्यादा एरर देख लोगे उससे ज्यादा समझ आएगा कि वो क्या हो रहा है साहब। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी कुछ डाउट्स कुछ हैं, ये ऑपरेटर्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लॉजिकल और बाइनरी ऑपरेटर्स होते क्या है। ठीक है, एक बार और कुछ डाउट्स। Sir, हम pip install से जो install करते हैं, so where is it storing it, and is it just one time or every time we open? नहीं नहीं, एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपके पाइथन के स्क्रिप्ट्स में जाके वो इंस्टॉल हो जाता है। तो जहां पर भी आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ होगा, मान लो मेरा, नहीं, we can see everything in Anaconda environment. We can see all the packages. हाँ यस यस यस, अगर आप पैकेज एनाकोंडा में जाके सर्च करो तो यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ पैकेजेस, वहाँ पे कौन से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, लाइक जो हमने उस दिन डिस्कस करा था। And if बट I'm installing anything additional by pip command, it will come up there automatically. हाँ, Okay. बट मेजोरिटी, अब मैं इसमें बोलूंगा कि मेजोरिटी पैकेजेस जितने हैं जितने यूज होंगे हमारे लिए वो ऑलरेडी आपके पास एनाकोंडा में इंस्टॉल्ड होंगे। Sir, I was searching for PyTorch. It's not there, so I will try to install that. अच्छा, तो आप 2 तरीके हैं, या तो पिप इंस्टॉल पाइटॉर्च कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर ही एनाकोंडा के थ्रू लाइब्रेरी में जाके सर्च करके पाइटॉर्च इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक बार ये ओपन हो जाए फिर एक बार चेक कर लेते हैं। Anaconda के through I was trying, but I couldn't see. यहाँ पर मेरी इन्वायरमेंट्स है, यहाँ पर सारी लाइब्रेरी आ जाएंगी।
बाय टॉर्च कर रहे हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट जैसे आपकी एक बेकरी है मान लो, ठीक है, आपको उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केक बनाने हैं, ठीक है, अब हर एक केक की रेसिपी डिफरेंट होगी, ठीक है, अगर मैं इधर बना रहा हूँ और इधर बना रहा हूँ, अब मैंने कुछ गलती से मिक्स कर दिया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आप जैसे इन्वायरमेंट भी सेम चीज होती है, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, राइट, तो कुछ लाइब्रेरीज आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होंगी, कुछ लाइब्रेरीज आपको कुछ प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होंगी, तो मिक्स मैच ना हो जाए इसलिए आप अलग अलग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। वैसे इसमें मैथ की थी, वैसे मैथ बाकी कुछ कर रहे हो तो तुम उस लाइब्रेरी कॉल करते हाँ, मैथ जैसे, हाँ, बट अपने लेवल पे जितना अपना काम कर रहे हैं इसमें इन्वायरमेंट डिफरेंट बनाने की जरूरत नहीं है। PyTorch तो इधर हो ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। PyTorch is not important way for our course again guys, अगर आप सब कंफ्यूज हो रहे हो, ये जनरल प्रॉब्लम है तो एक बार इस पर ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। पांडास इसमें प्रेजेंट हो रहा है। पांडास में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। Pandas है सर। पांडास है, PyTorch क्यों नहीं है वो एक बार डिस्कस कर रहे हैं, बट मतलब ये इधर अभी रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ कोर्स का पार्ट नहीं है वैसे, ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। PyTorch का देखे तो PyTorch ही नाम है, मशीन लर्निंग का है, ठीक है। PyTorch अगर मैं सिस्टम में सीधा जुपिटर से ट्राई करूँ, गाइस और कुछ डाउट नहीं है तो यू कैन ड्रॉप, या फिर ठीक है, आई गेस इससे ही हो जाएगा, पिप इंस्टॉल PyTorch से ही हो जाना चाहिए इंस्टॉल। अब क्या होगा अगर एनाकोंडा से नहीं हो रहा तो आप डायरेक्टली पिप इंस्टॉल PyTorch से कर सकते हो। ये तो जुपिटर में एक नोटबुक बना रखते हैं ना, एक नोटबुक क्रिएट करी थी जैसे क्या चीज? हाँ, ये जुपिटर की एक नोटबुक है, सिंपल नोटबुक है। सर इसमें I also tried this and they were saying it torch नाम से होगा, but I tried torch and there was like one more error. तो आप PyTorch की जगह सिर्फ torch लिख के ट्राई करिए। And it was running but one error came in mine. हाँ, ये रन हो रहा है बेसिकली, अब ये सिस्टम से डाउनलोड कर रहा है। अगर वैसे अगर आपको नॉर्मल इसमें कभी आपको वैसे टॉर्च यूज करना हो, बट टॉर्च एमएल के लिए यूज होता है, वो तो कुछ है नहीं यहाँ पर, बट एक बार कोलैब में आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, आई गेस कोलैब में इशू नहीं आता। कोलैब में एक्चुअली वो क्लाउड पे ही करता है ना उसको, यहाँ पे अगर जितना भी एरर आएगा तो आपके सिस्टम का एरर होगा वो। अभी तो ऐसे इंस्टॉल हो रहा है, देखते हैं इंस्टॉल होता है कि नहीं। ये रन हो रहा है ना सेल, जब तक सेल रन हो रहा है मतलब ये कुछ हो रहा है, यहाँ पे अटक जाएगा, यहाँ पे वैल्यू दिखाने लग जाएगा, कुछ एरर आ जाएगा। यहाँ न्यू नोटबुक, सेम नोटबुक इसी तरह काम करेगी। टाइम टेकिंग है एक्चुअली, टॉर्च ऐसे बहुत लंबी लाइब्रेरी होती है, एमएल के लिए यूज हो जाती है, या अगर बिग डेटा एमएल मॉडल्स आपको प्रॉपर ट्रेन करने हैं, वैसे तो बेसिक एमएल मॉडल्स एसक्यूएल पे ट्रेन हो जाते हैं गाइस, अगेन ये एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, तो जस्ट डिफरेंट, ठीक है। तो अगर वैसे एमएल मॉडल एसक्यूएल पे रन हो जाते हैं अगर आपको नॉर्मल ट्रेन टेस्ट देता है, अगर लेकिन आपको उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, एनएलपी रन करना है या फिर गैन्स वैन्स बनाने हैं, तो आप टॉर्च का यूज कर सकते हो। हाँ,
उसको अगर कोई भी एरर है उसको सर्च करके आप सीधा सीधा सर्च कर लो, किसी का ना किसी के साथ आया होगा यार। ठीक का इसमें तो ऑलरेडी इंस्टॉल है वो। पायटॉर्च कोई टर्म नहीं होता, टॉर्च टर्म है। अच्छा हो गया। तो यू कैन यूज कोलैब, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है टॉर्च। एंड आई गेस यहाँ पर भी इंस्टॉल हो जाएगा, ये रन हो रहा है। बहुत काफी बड़ी लाइब्रेरी आएगा, 300-600 MB की तो लाइब्रेरी है ये। इसमें पांडास में भी जाता है, इसमें शायद ऑलरेडी होगा। हाँ इसमें सब ऑलरेडी अब ये हो रखा है। तो यू कैन यूज डायरेक्टली दिस, आप कोलैब यूज कर सकते हो। आपका क्लाउड पे है, आपका कुछ स्टोरेज भी नहीं जाएगा, आप खुद में इंस्टॉल करने जाओगे टाइम भी लगाएगा। एंड Okay, sir. हाँ क्लास रैप हो चुकी है, आप यू कैन लीव कुछ नहीं एक्स्ट्रा आउट से। हाँ नोटबुक दोनों ऐसे सेम चीज है। लैब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं। नोटबुक नहीं नोटबुक ही है। अब स्टार्ट देखोगे ना, नोटबुक से ही आ रहा है, कमांड टूल में देखेंगे। ठीक है गाइस, उसको अच्छा ऑनलाइन हाँ तो ये जो है नोटबुक का ही टैब है। हाँ लास्ट लेक्चर कि वो सर्विस तो आपने साथ में पढ़ा था या फिर वो और की रिकॉर्डिंग हो गया है। उनके चल रहा है क्लास या फिर नो आइडिया। वो जो इसके नीचे ग्रीन वाले के नीचे ये बना मैं एंड कर देता हूँ फिर क्योंकि अटक रहा है यहाँ पर।